पिछले क्लास में एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन ये पढ़ाए थे। सिंपल पेंडुलम समझ में आ गया? रॉड वाला क्वेश्चन किए थे शायद, है ना? अरे ये रॉड वाला क्वेश्चन किए थे ना? यस सर। सभी को समझ में आ गया था? कुछ डाउट है तो बोल दो, कहीं कुछ डाउट है तो बता दो। ठीक है, पिछले क्लास में ये रॉड वाला क्वेश्चन कराए थे, जी इफेक्टिव का क्वेश्चन कराए थे और ये लेक्चर भेज भी दिए थे, मिल गया था। ठीक है, तो अपन आज आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते मतलब एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये तुमको एनर्जी मेथड और टॉर्क मेथड दोनों बताए थे। अब देखो क्या होता है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ये तुम लोग सॉल्व करके बताओ। ये एंगुलर रेसिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मान लो ये जमीन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, इस पे हमने एक ऐसा एक रॉड वर्टिकल रख दिया, ठीक है, ये एक वर्टिकल रॉड ऐसे रख दिया, ठीक है, और इसको ऐसे बांध दिया। इस रॉड का लेंथ L है और मास M है, ठीक है, इस रॉड का मास M है और लेंथ L है, ठीक है, और G का वैल्यू मान लो 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं। और हमने क्या करा, इस रॉड को यहाँ पर एक स्प्रिंग से ऐसे बांध रखा है और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K। समझ गए? अरे सही। G तो 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का टेंशन तुम्हें नहीं लेना। ये रॉड है जिसका मास M है और लेंथ L है और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली ऐसे स्प्रिंग से इसको बांध दिए, ठीक है। अब इस रॉड को जरा सा अगर हम ऐसे टिल्ट कर देंगे तो ये इस तरह से ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा। समझ में आया? इस रॉड को अगर हम जरा सा इधर करके छोड़ देंगे तो ये रॉड क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा ना, एंगुलर SHM परफॉर्म करेगा ना। हाँ सर। ठीक है, तुम्हें बताना है for very small angular displacement what is the time period of oscillation। समझ गए? थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए तो एंगुलर SHM टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। इस रॉड को जरा सा ऐसे खड़ा था ना, ऐसे इसको जरा सा टिल्ट कर दिए तो इस तरह से ये वाइब्रेट करेगा, स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बता दो सर। करना कुछ ना धरती पे। इस रॉड को जब तुम मान लो थीटा एंगल ऐसे घुमाए, ठीक है, मान लो इस रॉड को तुमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, कितना, थीटा, तो ये स्प्रिंग क्या हुआ, थोड़ा खींच जाएगा। स्प्रिंग कितना खींचेगा, x, और x क्या हो जाएगा, L थीटा, है ना। ये जरा सा ऐसे खींचेगा ना, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, L थीटा। अब इस रॉड का जब हम फिगर बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, F बराबर K इंटू एक्स, ठीक है। और इस पॉइंट के अबाउट देखें तो ये लेंथ तो L है, तो टॉर्क अबाउट O क्या हो जाएगा, टॉर्क, ये रॉड इसको इधर, ये फोर्स इसको इधर घुमाना चाहेगा, जबकि थीटा किधर है, इधर है, ठीक है। सो टॉर्क हो जाएगा F इंटू L, क्योंकि ये वाला लेंथ करीब करीब ये 90 डिग्री के करीब ही है, जरा सा टिल्ट किए है ना, तो ये 90 था और ये भी करीब करीब 90 है। सो टॉर्क इज F इंटू L। F क्या हो गया, kx इंटू L, दैट इज इक्वल टू I रॉड का क्या होता है, 1/3 ml स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है। ये हो जाएगा kx, x मतलब L इंटू थीटा, x का वैल्यू रख दी L थीटा, दिस इज 1/3 ml स्क्वायर इंटू अल्फा, L स्क्वायर क्या हुआ, कट गया, अल्फा हो जाएगा 3k/m इंटू थीटा। समझ में आया? अब अल्फा का डायरेक्शन इधर है और थीटा का डायरेक्शन इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। सो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर हमारा हो गया 3k/m। सो t इज इक्वल टू 2π√m/3k। अरे समझ में आया रे? बोलते का नहीं सर? क्लियर है? आ गया सर। हाँ, बहुत जल्दी समझ जाते हो बे, तुमको जरा सा बताए ना तुरंत समझ जाते हो, बट खुद से कुछ नहीं होता। खुद से तो तुम लोग खाली बाल संवारने में लगे हो कि मैं दिखता कैसा हूँ। ये यहाँ के अबाउट हिंज्ड है। हाँ सर। यस सर। वेरी गुड।
अब यहाँ पे हमने स्प्रिंग को यहाँ पे न लगा के ये स्प्रिंग कांस्टेंट किए है और एक स्प्रिंग हमने यहां लगा दिया, ठीक है, दो स्प्रिंग लगा दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी के और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी के, ठीक है। ये दूरी L/2 है और ये दूरी तो L है, समझ में आया। मास ऑफ रॉड M है, G का मान लो 0, ठीक है। अब इस रॉड को दो स्प्रिंग लगा हुआ है, एक यहाँ पे बीच में लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है। इस रॉड को जरा सा इसे टेढ़ा कर दिए तो ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा। तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। एक स्प्रिंग के जगह पे अगर हमने दो स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन नाउ, बोलो। सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है। तुम्हें बताना है कि जरा सा डिस्प्लेस कर दिए वर्टिकल से ऐसे, तो ये अब एंगुलर तो बस यही है, ठीक है। और अब आगे से हम लोग वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं उसको, फ्लूइड। आज एंगुलर खत्म, अब इसमें क्वेश्चन ही हमको कराना है। बाकी दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सुपर पोजिशन हम लोग वेव्स में पढ़ेंगे, दो वेव या तीन वेव का सुपर पोजिशन। वेव में सिंपल हार्मोनिक वेव अपने को पढ़ना रहता है, तो उसी में हम दो SHM और तीन SHM का जोड़ने का कहानी बताएंगे, ठीक है। अरे कोई बोलेगा रे? सर। हाँ यस सर। हाँ सर। ये ऐसा बोल रही है रे, एक आंसर। और कोई? वेरी गुड। और कोई रे? और किसी का कुछ आया हो तो बोले। इसी का पिछले क्लास में तो गायब थी रे। ईसा, कौन गायब था? ईसा इसिका दोनों में से एक गायब थी। सर मैं थी सर। इसिका गायब ऐसे न रहा करो रे, बोलो। अभी कौन आया? काय रे? इस लोग तू नींद में थे का रे? नहीं सर, अभी जस्ट लाइट आई है घर पे। देखो चलो हम बताते हैं, सुनो। ए अमन, चलो देखो। वो बोलेगा नहीं, मुंह बंद किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम रॉड को जरा सा देखो रे, पहले टॉर्क मेथड, पहला मेथड टॉर्क, ठीक है। अगर हम रॉड को जरा सा ऐसे टिल्ट कर दें, ठीक है, जरा सा इधर ऐसे टिल्ट कर दिए, कितना एंगल घुमा दिए रे? थीटा, समझ गए? थीटा एंगल ऐसे घुमा दिए, सही है। तो ये वाला कितना कंप्रेस हो जाएगा? x1, मान लो ये x1 क्या होता है? L इंटू थीटा। और ये कितना इलोंगेट हो जाएगा? x2, और x2 क्या हो जाएगा? L/2 इंटू थीटा, क्योंकि इसका दूरी L/2 है, समझ गए? जैसे एक रॉड मान लो ऐसा है, ठीक है, यहाँ के अबाउट घूम रहा। अगर तुम इसको ऐसे करोगे तो यहाँ पे इलोंगेशन x2 होगा और यहाँ पे इलोंगेशन करीब करीब x1 होगा। x2 हो जाएगा कितना? ये x2 होगा ना, ये जरा सा खींचेगा और ये ज्यादा खींचेगा, x1 हो जाएगा L इंटू थीटा। और ये दूरी क्योंकि L/2 है तो ये x2 हो जाएगा L/2 इंटू थीटा। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। तो इस रॉड के ऊपर पहला स्प्रिंग जो है ये इतना कंप्रेस हुआ। अब देखो इस रॉड पे क्या क्या फोर्स लगेगा। ये रॉड इस कंडीशन में है अभी, यहाँ पर ये रॉड कंप्रेस हुआ है तो ये किधर फोर्स लगाएगा? F1, इलोंगेट होना चाहेगा, दैट इज इक्वल टू K इंटू x1। और ये वाला सेकेंड स्प्रिंग क्या है हुआ है? ये इलोंगेट हुआ है तो ये भी फोर्स किधर लगाएगा? F2, ये F1 भी इधर लगाएगा। ये क्योंकि इलोंगेट हुआ, ठीक है, ये सेकेंड स्प्रिंग इलोंगेट हुआ तो ये इधर फोर्स लगाएगा, कंप्रेस होना चाहेगा। फर्स्ट स्प्रिंग कंप्रेस हुआ तो इलोंगेट होना चाहेगा और ये फोर्स लगा देगा, दिस इज K इंटू x2, सही है। दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है? सेम, ये L/2 है और ये यहाँ से L डिस्टेंस दूर है, सही है। अरे सही रे। तो हाँ सर। यस सर। अबाउट O, तो टॉर्क अबाउट O क्या होगा? F1 इंटू L, क्योंकि ये एंगल करीब करीब 90 रहेगा, F1 इंटू L प्लस F2 इंटू L/2, क्योंकि इसका दूरी यहाँ से L/2 है। तो टॉर्क अबाउट O अगर देखें तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका L/2 और जबकि इसका L है, सही है। एंड दिस टॉर्क इज I, मीन्स 1/3 ml स्क्वायर अल्फा। बोलो रे,
Yes, sir. is k into x1. x1 is L theta into L, तो L स्क्वायर हो जाएगा. F2 is k x2. x2 मतलब L by 2 into थीटा. सो ये L by 2 into थीटा into L by 2 करेंगे तो L स्क्वायर by 4 हो जाएगा. दिस इज 1 by 3 ml स्क्वायर अल्फा. सही है. L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर कट गया. सही काट रहे हैं कि नहीं? यस सर. तो अल्फा हो जाएगा 15k by 4m इंटू एक्स इंटू थीटा. देखो तो सही है. अब 12 13 कितना हो रहा है? 12 4 और 1 5 गुने 3. देखो तो चेक करो भाई. हाँ सर, सही है. सही है. सो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो गया, ओमेगा का वैल्यू हो गया 15k by 4m. So t is equal to 2 pi root over 4m by 15k. सही है. This is the time period of oscillation. समझ गए? अमन, सांभवी, बंसल बोलो. नो सर. नहीं डाउट हो तो बोलो. जिंदगी में कहीं डाउट हो तो बोल देना हमको. डाउट क्लियर कर दे तुरंते. समझ में आ? बाल संवारने में डाउट हो तो बता दियो हमको. वेरी गुड. देखो अब क्या होता है, इसी क्वेश्चन को हम एनर्जी से करते हैं. आंसर तुम लोग लिख लिए हो ना? हाँ सर. ठीक. अब देखो सेकेंड मेथड इज एनर्जी मेथड. ठीक है. तो एनर्जी मेथड में क्या करेंगे सुनो. ठीक है. बाई एनर्जी मेथड. किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं रॉड यहाँ है, तो रॉड का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस स्प्रिंग का एनर्जी 1/2 के x1 स्क्वायर 1/2 के x2 स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू E. रॉड का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि O के अबाउट सिर्फ ये घूमेगा ओमेगा से, सो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर. ये सही लिखे हैं. सबको का सांप सूंघ गया है. रिजू, हाँ रिजू, माइक ऑन करके बोलना भी पड़ता है. ऐसे मुंह बंद करके बैठो तो कैसे समझ में आएगा? यस सर. माइक ऑन करके बोलना भी पड़ता है. तुम लोग माइक ऑन करते हो, मुंह बंद ही रखते हो. हमको समझ में नहीं आता क्या? सर आ गया समझ में. काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड, एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड स्प्रिंग. सही है. ठीक है. अब यहाँ क्या करो, इसको x1 का वैल्यू रख दो. x1 कितना? L थीटा. तो ये हो जाएगा 1/2 I नॉट कितना होता है? 1/3 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 के x1. x1 मतलब L स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस 1/2 के x2. x2 मतलब कितना रे? L/2 इंटू थीटा. तो ये हो जाएगा L स्क्वायर बाई 4 इंटू थीटा स्क्वायर. दिस इज E. सही है गलत है? हमने x1 का वैल्यू रख दिया L थीटा, x2 का वैल्यू रख दिया L/2 इंटू थीटा. सही है? अरे बोलते का नहीं हो, आराम करो. हाँ सर. यस सर. इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. तो देखो क्या हो जाएगा. डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1/2 1/3 ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी प्लस के एल स्क्वायर बाई 2 थीटा स्क्वायर का 2 थीटा डी थीटा बाई डी. सही है? प्लस 1/2 के एल स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 थीटा डी थीटा बाई डी टी. दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि E हाँ सर. है. अब जो कटता है काट देते हैं. 2 खा गया, ये 2 खा गया, ये 2 खा गया. अरे सही है. L स्क्वायर. हाँ सर. L स्क्वायर खा गए. बचा क्या? दिस इज 1/3 ओमेगा m ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी को क्या बोलते हैं? अल्फा. अल्फा. प्लस के इंटू थीटा डी थीटा बाई डी टी को क्या बोलते हैं? ओमेगा. सही है ये ओमेगा. हाँ सर. के थीटा बाई 4 इंटू ओमेगा. दिस इज 0. क्लियर है? हाँ सर. ये हो जाएगा. ठीक है. ये ओमेगा और ये ओमेगा भी काट देते हैं. ये हो जाएगा m अल्फा बाई 3
प्लस 5k/4 इंटू थीटा, सही है, ठीक है। सो यहाँ से दिस इज 0, सो अल्फा हो जाएगा 15k/4m इंटू थीटा, देखो तो वही आया। और यहाँ से टी ओमेगा स्क्वायर हमारा हो गया 15k/4m, सो टी हो जाएगा 2π√4m/15k। अरे यही लाए थे, कुछ और लाए थे रे? यही था सर। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, सही। चाहे तुम एनर्जी से करो, ये एनर्जी से इसलिए बताए कि तुमको क्लियर होना चाहिए। देखो, एनर्जी से लीनियर वाले क्वेश्चन भी हो जाते हैं और एंगुलर वाले क्वेश्चन भी हो जाते हैं, ठीक है। बट फोर्स से सिर्फ लीनियर वाले होते हैं और टॉर्क से सिर्फ एंगुलर वाले। बट एनर्जी मेथड से लीनियर वाले क्वेश्चन भी हो जाते हैं और एंगुलर वाले क्वेश्चन भी हो जाते हैं। समझ गए? समझ गए हो? अब एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। यस सर। हम एक क्वेश्चन पहले ढूंढ के देते तुमको, ये नहीं, दूसरा क्वेश्चन ढूंढते। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देते, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ठीक है। देखते हैं इसका डायग्राम हम दिखा पाते हैं कि नहीं। ऑसिलेशन देखो कैसा हो रहा है, दिखा? ये डिस्क है, इसके ऊपर एक स्प्रिंग हमने बांध रखा, दिखा? अब दिखा? हाँ सर। हाँ अब सर। इसको हम जरा सा ऐसे करके रोटेट करा देते, तो देखो इस तरह से ये ऑसिलेट कर रहा है ना। हाँ सर। हाँ सर। फॉरवर्ड बैक, इस पॉइंट को देखो, ये आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है, ये रोलिंग भी कर रहा है, इस तरह से आगे ये ऑसिलेट कर रहा है। ये डिस्क है, समझ गए? ठीक है, ये ऑसिलेट करता ही रहेगा जिंदगी भर। देखो, जिंदगी भर ऑसिलेट करता रहेगा अगर इसका एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। मेरा क्वेश्चन यही है, ये रहा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर इस डिस्क का मास m है, समझ गए? अगर इस डिस्क का मास m है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अब तक? इसका मास m है, रेडियस r है, ये डिस्क है और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है, और ये ग्राउंड है। समझ गए? देन व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस डिस्क? इस तरह से ऑसिलेट कर रहा था, तुमने देखा है ना? बोलो, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। इसको एनर्जी से भी करा जा सकता है और टॉर्क मेथड से भी करा जा सकता है, बट थोड़ा सा बुद्धि ज्यादा लगेगा। बताओ, तो ऐसा भारी नहीं है कि नहीं हो। जो भी आ रहा है वो बोलो, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं। चलो हम बताते, देखो क्या होगा, ठीक है। इसको समझो कि अगर हमने ये डिस्क कहाँ के अबाउट घूमेगा, ओ के अबाउट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट। इसको जरा सा ऐसे घुमा दिए, देखते जाओ। इसको जरा सा ऐसे घुमाए तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा ऐसे आगे चला गया, और थोड़ा सा आगे चला गया तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट पे है, ये थोड़ा सा इधर आ गया, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है, 2r। ये एंगल कितना है, थीटा। हमने इसको जरा सा ऐसे टिल्ट किया तो ये कितना आगे गया, थीटा। ये x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 2r इंटू थीटा। ये लेंथ कितना है, 2r। अब इस डिस्क के ऊपर O पॉइंट के अबाउट देखो, क्योंकि O पॉइंट फिक्स रहता है ग्राउंड पे, रेस्ट पे। यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा, kx। और अगर हम देखें तो ग्राउंड के अबाउट टॉर्क क्या लगेगा, इट इज F इंटू 2r, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस ये 2r है। समझ में आया? एंड दिस टॉर्क इज I अबाउट O इंटू अल्फा, ठीक है। तो F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा kx इंटू 2r इंटू 2r, दैट इज इक्वल टू I अबाउट O। एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट कितना होता है, 1/2 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर इज 3/2 mr स्क्वायर। याद आया? डिस्क का सेंटर के अबाउट होता है 1/2 mr स्क्वायर p के अबाउट, और उसको हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहाँ ले जाएंगे तो I अबाउट O क्या हो जाएगा, 1/2 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। सही है, r r कट गया, ठीक है, अल्फा हो गया। समझ में आया क्या? अरे सही, ये थीटा भी आएगा, सही है। अल्फा हो गया 8k/3m इंटू थीटा। समझ में आया?
सो ये हो गया T इज इक्वल टू 2π√3m/8 समझ गए क्या? कोई बोलता ही नहीं। टॉर्क किसके अबाउट लोगे? देखो अगर तुम सेंटर के अबाउट टॉर्क लोगे तो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा होगा, इस डिस्क के ऊपर फ्रिक्शन भी लगेगा ना, बट फ्रिक्शन का वैल्यू तुम्हारे लिए क्या है? अननोन। तो जब फ्रिक्शन का वैल्यू अननोन है तो हम क्या करते हैं कि वही फ्रिक्शन का टॉर्क हटाने के लिए इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क देख लेते हैं। समझ गए? अब इसी क्वेश्चन को देख लो, किसी स्टेप में तुम लोग को डाउट भी नहीं होता और क्वेश्चन भी नहीं होता। दिक्कत ये है। अरे बोलो रे, ठीक है आगे बढ़े। हाँ सर। एनर्जी से सॉल्व करें। देखो एनर्जी से सॉल्व करके हाँ सर। जैसे ये डिस्क था, ठीक है, मान लो किसी इंस्टेंट पे इसका स्पीड v और ये ओमेगा से घूम रहा और ये कितना खिंच गया x, तो x क्या होगा? 2r इंटू थीटा। ये तो सही है। अब ये क्योंकि डिस्क आगे ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इतना, रोटेशनल हो जाएगा 1/2 I। I इज 1/2 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। स्प्रिंग का एनर्जी 1/2 kx²। दिस इज ही सही है। ट्रांसलेशनल एनर्जी रोटेशनल एनर्जी बराबर है, बंद हो जाए तो लौटाना, बंद ही होने वाला है। ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ये इलास्टिक एनर्जी स्प्रिंग का एनर्जी, यही सिस्टम के पास सिर्फ एनर्जी है। सही है। अब यहाँ पर हमें ये भी पता प्योर रोलिंग करता है, तो एक चीज और पता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सही है। v का वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा r² ओमेगा स्क्वायर। v इज आर ओमेगा होगा ना, प्योर रोलिंग है, ये पॉइंट स्लाइड नहीं कर रहा। सही है। तो डिफरेंशिएट कर दो, ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, ये हो जाएगा 1/4 mr² इंटू 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी प्लस ये x क्या है? 2r थीटा, यहाँ रख दो x², तो ये हो जाएगा 1/2 k। x² मतलब 4r² इंटू थीटा स्क्वायर, यहाँ रख देते हैं 1/2 4kr² और थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2 थीटा डी थीटा बाई डी टी। दिस इज 0। सही है। x का वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पे, x का वैल्यू 2r थीटा था। सही है। ये 2 और 2 कट जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा। अब देखो क्या बचा, r² भी गायब कर देते, ये बचा m ओमेगा अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी प्लस 1/2 m ओमेगा अल्फा ये वाला प्लस 4k थीटा डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा। ये ओमेगा और ये ओमेगा कट गया, ठीक है, ये हो जाएगा 3m/2 इंटू अल्फा, ये दोनों का सम प्लस 4k थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। सो अल्फा इज इक्वल टू 8k बाई 3m इंटू थीटा। देखो तो ओमेगा स्क्वायर वही है, सो t इज इक्वल टू 2π√3m/8k। यही आंसर लाए थे रे। अरे लाए थे ना 8k, वही आया। मेरे ख्याल से एनर्जी मेथड समझ में आया क्या तुम लोग को? अब बोलते का नहीं हो? हाँ सर। यस सर। ठीक है। देखो टॉर्क से और एनर्जी से दोनों मेथड से क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं कि एक तरीके से होता है दूसरे से नहीं होता, दोनों से होता है, बट थोड़ा प्रॉपर चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कि v और ओमेगा में क्या रिलेशन है, x और थीटा में क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा और x इज इक्वल टू 2r थीटा। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत नहीं करेंगे तो आंसर सेम आएगा। सही है। अरे कहो रे। हाँ सर। हाँ सर। हम थोड़ा क्वेश्चन कि जो तुमको कराया जा सके। ये डिस्क है, ये ब्लॉक है, छोड़ दिए रे इसको ऐसे स्ट्रेच करके, तो ये घूम के नीचे जाता है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड जाता है। दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर। घूम के नीचे जाता है, इस तरह से नीचे ऊपर ऑसिलेट करता है, और ये ब्लॉक तो वर्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है। समझ गए? तो तुम्हें बताना है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है
कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर वेरी स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस डिस्क का मास m है, ये डिस्क है जिसका मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, और ये ब्लॉक ऐसे टंगा हुआ। ठीक है, मान लेते हैं, समझ गए। और इस ब्लॉक को जरा सा ऐसे नीचे डिस्प्लेस कर दिए। ठीक है, इस ब्लॉक को जरा सा नीचे ऐसे, ऐसे जी भी रहने भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, क्योंकि जी से कोई इफेक्टेड नहीं होता। मान लो जी ऐसे नीचे, तुम्हें बताना है कि जरा सा इसको डिस्प्लेस कर दिए तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में ऐसे पड़ा हुआ है और ये नीचे वाले ब्लॉक को जरा सा खींच के छोड़ दिए तो ये ऑसिलेट करने लगा, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो। अब इतना टाइम नहीं है कि हम इसको सॉल्व करके बताएं, क्योंकि इसमें 15 मिनट 20 मिनट लगेगा दोनों मैटर बताने। ठीक है, तो तब तक तुम लोग एक काम करो, एसएचएम का कुछ क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लो। अरे बोलता का नहीं रे, कोई डाउट है रे एसएचएम में? पैकेज एससी वर्मा कहीं तो कुछ किए होगे। अभी नहीं पूछना। अमन सैलो कुछ पूछना है तो बताओ। संभवी, नो सर। मानसवी, कोई डाउट? कल परसों 2 दिन छुट्टी है तो 2 दिन में एसएचएम के सारे क्वेश्चन करो। ठीक है, मंडे को डाउट, ओके सर। इसमें अभी ज्यादा कुछ करा नहीं सकते, इसको अगले क्लास में हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, तुरंत नहीं होगा, टाइम टेकिंग है। ठीक है, दोनों मैटर बता करके अच्छे से समझा के बताने में आधा घंटा लगेगा। ठीक है, तो आज इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि छोड़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास में हमको याद करा देना मंडे को, तो इसको हम दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। क्योंकि इसमें देखो, एक तो ट्रांसलेशनल है और एक ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों है। डिस्क एक्चुअली चलता भी है और घूमता भी है, समझ गए? हाँ सर। में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों एसएचएम है और इसमें सिर्फ लीनियर एसएचएम है, तो एक्चुअली इसमें दोनों में टाइम लगेगा। ठीक है, एक एनर्जी मेथड और टॉर्क मेथड दोनों से बता देंगे। ठीक है, इसको आज यहीं पे बंद करते हैं, क्योंकि अब आज पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं। परसों इसको 15 आधे घंटे में खत्म करके नया टॉपिक फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। अगर तुम्हारा डाउट नहीं रहा तो नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है।